हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं कि किचन डिजाइन करते टाइम क्या मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तो इसका पार्ट 1 ऑलरेडी हमारी यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो गया है। यू कैन चेक द लिंक ओवर हियर। और आज हम बात करने वाले हैं उसके दूसरे पार्ट के बारे में। पहले 1 to 6 पॉइंट्स हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में शेयर कर दिए हैं। अगर आप पहली बार हमारी चैनल पे आए हुए हो तो पहला पार्ट जरूर देख लेना। किचन में जो चीजें नहीं करनी है, जो मिस्टेक आपको कंप्लीटली अवॉइड करनी है आपके किचन में अगर आप डिजाइन कर रहे हो। So hi guys, I am Palak. I am an interior designer. We are located in Pune and we work all over India and we also provide online consultation outside India. So this is our Instagram page. You can follow us over there also. और अगर आपको भी हमारी तरफ से कोई भी इंटीरियर रिगार्डिंग कंसल्टेशन ऑनलाइन हो गया, ऑफलाइन हो गया या डिजाइनिंग का हो गया चाहिए, तो यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद अस ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर और यू कैन सेंड योर इंक्वायरी ऑन दिस ईमेल एड्रेस। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो कि किचन डिजाइन करते टाइम कौन सी चीजें, कौन सी मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है टू हैव अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस इन योर किचन। सातवां पॉइंट जो हमें अवॉइड करना है वो ये है कि हर किचन में आप बास्केट्स तो लगा देते हो पर उसमें वेंटिलेशन नहीं होता है। तो उसमें आप यूटेंसिल डेफिनेटली अच्छे से रख सकते हो, बट हर हाउस होल्ड में प्याज हो गया, आलू हो गया, लहसुन हो गया, वैसी चीजें होती है जो आप रेफ्रिजरेटर में नहीं रखना चाहते हो, बट एट द सेम टाइम आप ड्रॉवर्स में भी नहीं रख सकते हो क्योंकि उस चीजों को वेंटिलेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मोस्ट ऑफ द घरों में आपने देखा होगा कि लोग फिर ऐसे बास्केट्स ले आते हैं और फिर या तो उसको प्लेटफॉर्म के ऊपर रखते हैं या तो फ्लोर के ऊपर रखना पड़ता है, जो बहुत ही गंदा दिखता है। आपने बहुत मॉडर्न, बहुत अच्छा किचन डिजाइन कर दिया और फिर ये चीजें रख दी, तो व्हाट इज द पॉइंट। सो प्लीज मेक श्योर टू अवॉइड दिस मिस्टेक। तो उसको आप सही कैसे कर सकते हो, ऐसा तो है नहीं कि आप ये चीजें घर में ना लाओ। तो आपको क्या करना है, जब आपका डिजाइन हो रहा है तभी ही आपको आपके डिजाइनर को बोलना है टू गेट दिस काइंड ऑफ विकर बास्केट फॉर योर किचन। उसमें क्या हो जाता है, आपके आलू, प्याज, फ्रूट्स, बहुत सारी चीजें जिसको वेंटिलेशन की भी जरूरत है, वो डेली यूज होता है, वो आ जाते हैं और दिखने में वो बहुत ही अमेजिंग दिखता है। ये आपको अमेजोन पे या कोई भी ऑनलाइन पोर्टल पे भी मिल जाता है। अगर आपको उसमें कस्टमाइज डिजाइन करवाना है तो आप लोकल वेंडर के पास जा सकते हो, आप उनको अपनी किचन का एग्जैक्ट साइज बता सकते हो और वो आपकी साइज के हिसाब से कस्टमाइज भी करके देते हैं। उसमें डिविजन्स भी कर सकते हो आप, और वो डिवीजन इजीली रिमूवेबल और एडजस्टेबल होते हैं। क्या हो जाता है, कई जगह पे ज्यादा जगह नहीं है तो एक ही बास्केट अगर आपको चाहिए, प्याज और आलू दोनों रखना है, तो आप वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल डिवीजन रख सकते हो और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आठवीं मिस्टेक जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है वो है नॉन ब्रांडेड हार्डवेयर यूज करना किचन में। सी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप ब्रांडेड सिलेक्ट करते हो, अगर वो आपका एक हार्डवेयर या एक हिंज 500 रुपए का आता है, आपका नॉन ब्रांडेड वही चीज 250 का आ जाएगा। बट क्या ये सही है और क्या ये करना चाहिए, तो आंसर इज कंप्लीटली नो। क्योंकि क्या हो जाता है, अभी के लिए तो आपने 30-40 हजार रुपए बचा लिए या 20 हजार रुपए बचा लिए डिपेंडिंग ऑन योर साइज ऑफ द किचन, बट आगे जाके उसमें ना तो वारंटी रहता है प्रॉपरली, वो धीरे धीरे, जैसे आपने कोई सॉफ्ट क्लोज ले लिया, धीरे धीरे वो खींचने लगता है या तो वो लूज हो जाता है। डेफिनेटली आप जो भी लोकल वेंडर के पास से वो चीज लाते हो, वो आपको बोलता है कि सर 1 साल में कभी भी आना, हम आपको रिप्लेस करके दे देंगे, और वो करके भी देते हैं। बट इज इट वर्थ योर टाइम, एनर्जी एंड अगेन मनी? आफ्टर 1 ईयर अगर 1 या 2 ड्रॉवर खराब हो गए तो आप कोई कारपेंटर को बुलाने नहीं वाले हो, और वो सारी चीजें आपको वापस चेंज करने में इट विल कंज्यूम योर 3 to 4 days एफर्ट्स, विच इज नॉट वर्थ। और उसी जगह अगर आपने ब्रांडेड ले लिया तो इट कम्स विद 7 to 10 years ऑफ वारंटी। आपके एक कॉल पे वो ब्रांड का बंदा आता है, वो चेंज करके चला जाता है। मिनिमम मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मिनिमम 5 साल तक ब्रांडेड हार्डवेयर में इश्यू नहीं आता है। सो मेक श्योर टू अवॉइड गोइंग फॉर नॉन ब्रांडेड हार्डवेयर और चैनल्स इन योर किचन। 9th मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है
वो है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स का प्लेसमेंट, उसकी साइज और उसके प्लग पॉइंट्स। सबसे पहले जब भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, उसको एग्जैक्ट साइज का बॉक्स में फिक्स नहीं करना है। जनरली क्या हो जाता है, डेफिनेटली आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हो, अगर वो एग्जैक्ट फिट का है तो दिखने में वो काफी अच्छा दिखता है, बट दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग एज पर द यूजेज पर्पस। आप सोचिए कि अगर आपके माइक्रोवेव का साइज है 12 इंच, अगर आपने 12 इंच का ही कंसिडर करके एक प्लाई का बॉक्स बना दिया जिसमें माइक्रोवेव तो बहुत अच्छे से फिक्स हो गया, बट सारे इलेक्ट्रॉनिक्स हीट प्रोड्यूस करते हैं और हीट को बाहर जाने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। या तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो सकते हैं, या तो इवेंचुअली वो एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। तो रेफ्रिजरेटर हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका जो भी साइज है उससे मिनिमम 1.5 इंच 3 जगह पीछे और दोनों साइड पे जगह होना बहुत जरूरी है। अगर आप अभी जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है रोलिंग शटर कर रहे हो, तो आप उसमें भी वेंटिलेशन ग्रिल्स दे सकते हो, विच इज वेरी हेल्पफुल, जिससे हीट जो प्रोड्यूस होती है वो बाहर निकल सके। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आप रख रहे हो, उसके पीछे ही सॉकेट और स्विच बोर्ड नहीं दे देना है। आप इमेजिन कीजिए, आपने रोलिंग शटर बनाया, उसमें आपने माइक्रोवेव रख दिया, उसके पीछे की तरफ अगर आपका स्विच भी है और सॉकेट भी है, आपका हाथ जाएगा ही नहीं। इट इज वेरी अनकंफर्टेबल। सो व्हाट यू हैव टू डू ओवर देयर इज कि सॉकेट पीछे रखो, स्विच आप उसकी साइड में दे दो। So it's very convenient and easy to operate. So now let's go on the next mistake जो आपको बिल्कुल नहीं करना है, वो है regarding the lighting of kitchen. बहुत ब्यूटीफुल लाइट्स आती है, येलो लाइट आती है, वार्म व्हाइट लाइट आती है, पर किचन में वो कोई पॉइंट नहीं है। लुक के लिए अगर आपको बहुत जरूरी है तो फिर भी आप डेकोरेटिव पर्पस के लिए आप येलो या वार्म व्हाइट लाइट लगाइए, बट जो मेन लाइटिंग होती है किचन की, उसको आपको व्हाइट लाइट ही करना है। किचन में बहुत माइन्यूट काम होता है, उसमें अगर आपने येलो लाइट लगा दी तो आपकी आईज पे भी बहुत स्ट्रेन आएगा और रूटीन प्रोसेस में भी आपको बहुत दिक्कत आ सकती है। सो मेक श्योर टू गो फॉर व्हाइट लाइटिंग इन द किचन। और एक मिस्टेक जो आपको किचन में अवॉइड करना है, आपका किचन का जो मेन प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आपने ओवरहेड बिल्कुल बनाए होंगे, उसके नीचे लोगों को लगता है कि सिर्फ डिजाइन पर्पस की वजह से आप लाइट रख सकते हो। सो दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। लाइट मेन जो है वो आपका डेफिनेटली आता है, बट जो काउंटर है मेन, उसके ऊपर ओवरहेड आ गया तो ये जो मेन लाइटिंग है वो वहां पे इतनी 100% नहीं फॉल करती है। सो आपको क्या करना है, आपको जो ओवरहेड कैबिनेट के नीचे का स्लैब है जो आपके मेन प्लेटफॉर्म पे डायरेक्टली लाइट फॉल हो सकती है, वहां पे आपको प्रोफाइल लाइट लगा देना है। वहां पे भी हो सके तो वार्म व्हाइट लाइट में जाइए, एकदम येलो लाइट में भी आप जा सकते हो, बट वार्म व्हाइट विल बी बेटर। तो आप प्लेटफॉर्म पे जब भी काम करते हो, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। सेकेंडली, अगर आपको डिजाइनर लाइट चाहिए तो आप ऊपर वाली मेन लाइट में 3-in-1 लाइट में जा सकते हो। अगर ओपन किचन और आपको लग रहा है व्हाइट लाइट बहुत ही डल लगेगी, सो जब आप काम नहीं कर रहे हो और आपको वो लुक देना है, तब आप वार्म व्हाइट लाइट भी कर सकते हो। सो नाउ 11th मिस्टेक जो आपको बिल्कुल नहीं करना है, वो क्या है, तो आपका एक कारकास बन गया। अभी आप सिलेक्ट कर रहे हो कि आप लेमिनेट में जाओगे या एक्रेलिक फिनिश में जाओगे। अगर आप लेमिनेट फिनिश में जा रहे हो तो आपको टेक्सचर्ड वाले लेमिनेट बिल्कुल नहीं सिलेक्ट करने हैं इन योर किचन। उसका रीजन क्या होता है, टेक्सचर वाले जो लेमिनेट होते हैं उसमें डस्ट अक्यूमुलेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। किचन में डेफिनेटली कोई भी इंसान जो काम कर रहा है उसके हाथ हल्दी वाले हो सकते हैं, आटे वाले हो सकते हैं, गीले हो सकते हैं, और वो सब ओपन भी करेंगे। ऑल्दो हैंडल है, फिर भी वहां पे कई बार हाथ लगने के भी चांसेस होते हैं। सेकेंडली, वो एकदम बॉटम सरफेस भी होता है, तो झाड़ू पोछा हो रहा है, जो भी कचरा हो रहा है, तो वहां पे डस्ट अक्यूमुलेट बहुत ज्यादा हो सकती है। और अगर वो टेक्सचर वाले या ग्रू वाले लेमिनेट है तो उसमें वो बहुत ही गंदगी फंस सकती है और इजीली क्लीन भी नहीं हो सकता है। सो मेक श्योर किचन डिजाइनिंग में आपका लेमिनेट एकदम स्मूथ होना चाहिए, सरफेस स्क्रैच रेजिस्टेंट होना चाहिए, और फिंगरप्रिंट रेजिस्टेंट होना भी बहुत जरूरी है। दूसरी मिस्टेक आप ये कर सकते हो कि अगर आपने एक्रेलिक फाइनल किया है किचन की सरफेस पे लगाने के लिए, तो आपको अगर लग रहा है कि मिस्त्री से करवा लेते हैं थोड़े पैसे बच जाएंगे, तो मत करवाना। बिकॉज एक्रेलिक ऐसी चीज है कि उसको प्लाई पे प्रेस होने के लिए एक सर्टेन टेम्परेचर का हीट मिलना बहुत जरूरी होता है। जो कारपेंटर आपको बोल तो देगा कि हम कर देंगे, पर वो प्रॉपरली अगर नहीं हुआ तो आगे जाके आपने काफी जगहों पे देखा होगा कि वो एक्रेलिक में वेव्स दिखने लगते हैं। सो द रीजन इज दैट्स व्हाई अगर एक्रेलिक में जाना है तो प्रॉपर मॉड्यूलर फैक्ट्री में ही उसका प्रेसिंग करवाइए, आपके किचन शटर बहुत ही अच्छे दिखेंगे। लास्ट मिस्टेक जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है व्हाइल डिजाइनिंग योर किचन इज द
वेंटिलेशन का मिस्टेक जो मोस्टली काफी लोग कर लेते हैं। आपने किचन डिजाइन कर दिया, आपने चिमनी प्रोवाइड कर दी ये सोच के कि पूरा वेंटिलेशन जो है या जो भी फ्यूम्स है या गर्म हवा है वो चिमनी ले लेगा। बट आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आपका स्टोव और चिमनी के बीच में 2 फीट की जगह होती है और चिमनी जो है वो सिर्फ सीधी जो फ्यूम्स या गर्म हवा आती है वही लेता है। जब आपका गैस पे काम चल रहा है या गर्म धुआं या फ्यूम्स उड़ रहे हैं तो डेफिनेटली स्ट्रेट वे में चिमनी वो सक्शन ले लेगी। बट मिक्सर चालू किया है, ओवन चालू हुआ है या कहीं पे और आपने यहाँ गैस से लेके तड़का लगा दिया या कितनी सारी चीजें होती है जो किचन स्लैब पे भी होता है, तो वो सारे भी फ्यूम्स आपके क्रिएट होते हैं या हीट क्रिएट होती है तो वो आपकी चिमनी नहीं ले सकती है। उस केस में आपको वेंटिलेशन में एक एग्जॉस्ट फैन का होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है टू मेक योर किचन फ्यूम फ्री और ज्यादा धुआं ना इकट्ठा हो जाए और आपका जो लेमिनेट है या सरफेस है, पीछे टाइल का सरफेस है या तो आपके कैबिनेट से उसके ऊपर वो सारा ऑयल या फ्यूम्स इकट्ठा ना हो जाए और गंदगी ना फैले। उसके लिए इट इज वेरी नेसेसरी कि आपके किचन में एक वेंटिलेशन की तरीके से एग्जॉस्ट फैन भी आप रख लो। सो ये हो गए अपने टोटल 7 to 12 पॉइंट्स जो डिजाइन मिस्टेक आपको किचन में बिल्कुल अवॉइड करना है। 1 to 6 पॉइंट हमने पहले पार्ट 1 में ऑलरेडी दे दिए हैं, तो वो भी आप जरूर जाके देख लेना अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं। और अगर आपको भी हमसे अगर कोई किचन या कोई स्पेस या कोई ऑफिस डिजाइन करवाना है तो यू कैन कनेक्ट ओवर दिस नंबर। सेकेंडली, हमने बहुत सारे पॉइंट्स कवर करने का ट्राई किया है और एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है, बट फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग द इंटीरियर डिजाइनिंग, एग्जीक्यूशन और any other thing, you can comment in the box. We will try and definitely answer on your queries. ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए stay tuned on our channel and you can also subscribe to our channel. Thank you so much.